किया गया। तो कौन से डर अरे मनुष्य आ गए, कौन अरे मनुष्य आ गए, वक्त काफी हुआ मेरा बेकार है, उस इलाके की कहिए और क्या है खबर, साफ ही साफ करिएगा। सिंह, तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ का क्या माहौल है? सर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ वहाँ का माहौल कैसा है? जी हाँ। बैठिए सर, मैं आपको बताता हूँ। और शांति का रहा था वहां का माहौल बिल्कुल सही है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। तुम जिस इलाके में ड्यूटी कर रहे थे वहां का माहौल ठीक है, लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल सर, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। डाकू खरक सिंह और जबरदस्त चंबल का है, डाकू खरक और जबरदस्त चंबल का है, नाम से टकाओ पे कमी और तो हिल जाती सारी ये पुलिस फोर्स की भेजता है अभिमन्यु। गोलियों का निशाना और पनामों से देखना कितना डाकू खतरनाक। दिलवाता हूँ सर मैं विश्वास आपको, दिलवाता हूँ सर मैं विश्वास आपको, और कर्तव्य पे कुर्बान कर दूंगा। आपने पीरों की तरह जाओ, पीरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में और खरक सिंह को जाकर रंग दो उसी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना चोर कितना बाजू है। शाबाश शाबाश अभिमन्यु सिंह, मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो खरक सिंह क्या उसके सारे साथी सलाखों के सर ऐसा ही होगा, आप परेशान मत होइए। हाँ क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। और अभिमन्यु सिंह आज उस डाकू खरक सिंह को गिरफ्तार करवाने में इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि बरेली में एक समाज सेवा मीटिंग है, उस मीटिंग में ड्यूटी हमारी लगाई गई है। आज तो जाकर के वहां पर मैं अपनी ड्यूटी करता हूं, और जब मैं बरेली से वापस आऊं तो ये डाकू खरक सिंह क्या उसके सारे साथी सलाखों के पीछे। मैं आपसे वादा करता हूं सर, जैसे ही आप वहां से वापस आते हैं तब तक ये सारा डाकू सलाखों के पीछे नजर ऐसा ही होना चाहिए। और जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत देकर के जा रहा हूं। नसीहत सर? हाँ, जब भी इस थाना रायगढ़ से अपना कदम बाहर निकालना तो कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि कानून से बढ़ करके कोई टेढ़ा नहीं रहा। अरे बच गया तो जीने का बखला नहीं रहा। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। जब मैं वापस आऊं तो ये डाकू साहब सलाखों में होने चाहिए। परेशान मत होइए सर। ठीक है मैं चलता हूं। कम हियर
व्हाट इज योर नेम? हमारा नाम है धर्मवीर वर्मा जी साहब। धर्मवीर वर्मा जी साहब। कितने दिनों से थाने में ड्यूटी कर रहे हो? 2 साल हो गए हैं साहब। 2 साल? जी साहब। इलाके का माहौल कैसा है? इलाके का माहौल बहुत अच्छा है साहब। अच्छा है? जी साहब। थाने में हफ्ता कहाँ से आता है? नहीं, हफ्ता कहीं से नहीं आता है साहब। खर्चा कैसे चलाते हो? खर्चा तनख्वाह से चलता है साहब। तनख्वाह से खर्चा चलाते हो? जी साहब। ईमानदार लग रहे हो। जी साहब। चलो ड्यूटी पे लग जाओ। यहाँ महाशय तुम्हारी तारीफ साहब आज 26 है। हम तारीख नहीं पूछ रहे हैं, जी साहब। तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। महावीर शर्मा साहब। शर्मा जी। जी साहब। तुम कितने दिनों से इस थाने में रोटियां तोड़ रहे हो? साहब हमें इस थाने में 6 साल हो गए। 6 साल? जी साहब। ओ माय गॉड, रिश्वत लेते हो? साहब हम रिश्वत नहीं लेते हैं। तो खर्चा कैसे चलाते हो? साहब सैलरी से चलाते हैं खर्चा। सैलरी से खर्चा चलाते हो? जी साहब। काफी ईमानदार लग रहे हो। जी सर। लगता है पूरा थाना ईमानदार है। जी सर। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो परमार शर्मा साहब, आज तक इस थाने में जो भी हुआ हमसे कोई लेना देना नहीं है। जी। आज के बाद इस थाने के बाहर मोटी मोटी हेडिंग में एक बोर्ड लिख के लगवा दो कि दलालों का थाने के अंदर आना सख्त वर्जित है। लगवा देंगे साहब। ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। याद रहे, हमें ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहिए। कोई लापरवाही नहीं होगी साहब। ड्यूटी बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। यो कमाओ। इस वक्त थाने में। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये नौजवान कौन है? ये अपने गांव का रहने वाला बिरजू किसान है। बिरजू किसान? हाँ बिरजू, आगे बढ़ो। क्या बात है बिरजू, काफी परेशान दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ साबित होता है कि तुम किसी मुसीबत के सताए हुए हो। तुम्हारे आंखों से आंसू की बरसात हो रही है, इसलिए मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहूंगा। और मुझे अपने दुख दर्द बिरजू सुना। क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या समस्या है? खुल के बताओ, हम तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हारी हर तरह से मुमकिन मदद करेंगे। मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको कुछ मैं जानना चाहता हूँ और मेरे दर्द गम की हाय भरी दास्तां।
तुम्हारी मदद करे तुम हमारा एहसान मानोगे? नहीं बिरजू, ये वर्दी हमने देश की सेवा, देश की हिफाजत और जनता को इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए पहना है। जो भी वाकया हुआ है तुम खुल के बताओ, हम तुमसे वादा करते हैं कि पुलिस तुम्हारे साथ है। बताओ क्या बात है? आज ही का वाकया है साहब। एक मिनट ठहरो। हाँ, अब बताओ आज का वाकया है। मैं अपने खेतों में काम कर रहा था। तुम अपने खेतों में काम कर रहे थे, फिर मेरी बहन माया मेरे लिए खाना लेकर के आ रही थी। तुम्हारी बहन माया तुम्हारे लिए खाना लेकर के आ रही थी। काफी समय गुजर जाने के बाद जब मेरी बहन वहाँ नहीं पहुँची, काफी समय गुजर जाने के बाद जब तुम्हारी बहन वहां नहीं पहुंची, हम अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। तुम अपनी बहन की तलाश में निकले। फिर साहब मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में मुझे एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। लड़की की चीखने की आवाज? हाँ साहब, वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बहन माया की आवाज थी साहब। तुम्हारी बहन माया की आवाज थी? हाँ साहब। जब उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर तुम वहां पे पहुंचे तो तुम्हारी बहन वहां पे मिली? साहब मौके पर जब मैं पहुंचा तो मेरी बहन तो वहाँ नहीं मिल सकी। नहीं मिल सकी? हाँ साहब, मेरी बहन का दुपट्टा वहाँ पड़ा था साहब, जिसे कि उठा करके लाया हूँ। ये मेरी बहन माया का दुपट्टा है साहब। हवलदार, इस दुपट्टे को सील करो। वक्त जरूरत यही दुपट्टा सबूत के तौर पे काम आएगा। तुम्हारी बहन किसी रिश्तेदार के वहां गई होगी, पता लगाया? साहब पता लगाए, मेरी बहन किसी रिश्तेदारी में नहीं है। रिश्तेदारी में नहीं गई है? नहीं साहब। तुमको किसी के ऊपर शक है कि ऐसा कौन कर सकता है, या तुम्हारी बहन कहाँ जा सकती है? हाँ साहब शक है मुझे, मैं बतलाऊंगा आपको। शिकारपुर के ठाकुर जमींदार अभय सिंह, शिकारपुर का जमींदार ठाकुर अभय सिंह, उन्हीं का दोस्त ठाकुर काली सिंह, उनका दोस्त ठाकुर काली सिंह, जिसने कि मेरी बहन को उठा करके ले गए साहब। मैं ठहरो बिरजू, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बहन का किडनैप या तुम्हारी बहन का अपहरण ठाकुर काली सिंह ने ही किया है? साहब जिस वक्त मेरी बहन माया चीख चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, उसी वक्त मेरी बहन माया के मुख से एक और आवाज आ रही थी वो साहब। कौन सी आवाज आ रही कि है? काली सिंह मुझे छोड़ दे, काली सिंह मुझे छोड़ दे साहब। इसलिए मैं यकीन के साथ यही कहूंगा साहब, मेरी बहन को उठा करके वही काली सिंह ले गया। बिरजू, तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है मुझे इंसाफ कि तुम्हारी बहन का किडनैप या तुम्हारी बहन का अपहरण बहुत ही बेरहमी के साथ ठाकुर काली सिंह ने ही किया है। साहब। तुमने पुलिस का सहारा लिया है, पुलिस की मदद ली है, थाने में आकर के तुमने इंसाफ की गुहार की है। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ 24 घंटों के अंदर तुम्हारी बहन जहां कहीं भी होगी, मैं सही सलामत उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। चलो शाइन बनाओ। पिताजी, इस नौजवान को लेकर इसके घर तक छोड़ दो और मैं तत्काल इस केस की छानबीन शुरू कर देता हूं। बेटा इतना समझ लेना कि माया बिरजू की बहन नहीं, वो तेरी बहन। पिताजी, अपने खून पे भरोसा रखो और जब भी किसी बहन बेटी की इज्जत का सवाल आता है उस वक्त हमारा खून खौल जाता है। तुम इसे लेकर के जाओ, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। उस हरामजादे ने जहां भी इसकी बहन को छुपाया होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं तुझसे यही उम्मीद और मैं इस उम्मीद को हमेशा बरकरार रखूंगा। चलता हूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते, नमस्ते। शर्मा, जी साहब। तुम लोग तो कह रहे थे इलाके का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ साहब, पहले तो इलाके का माहौल बहुत अच्छा था, मतलब अब बिगड़ गया है तो नहीं जानकारी। इतनी जल्दी बिगड़ गया? जी साहब। दिन दहाड़े खुलेआम रायगढ़ के अंदर लड़कियों का अपहरण हो रहा है, लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, लड़कियों को गायब किया जा रहा है और यहाँ की पुलिस हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी है। तब हमारी बात को जरा गौर से सुनो। और उठाओ हथकड़ी, अरे हाथ छोड़ो और चलो।
वही रास्ता चलेगा टेढ़ा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रे? पागल हो गया हूँ रे। ले लिया तो तिलंगा और गिरफ्तार करने आया ठाकुर काला। कौन है दरोगा? कहाँ पे खड़ा है? ये हवेली नहीं, समझो शेर का। और इस गुफा का शेर है ठाकुर काली। यहाँ जो भी इंसान आता है तो अपनी मर्जी से और यहाँ से जाता है तो ठाकुर काली सिंह है। और अगर यहाँ से मैं ना गया तो अगर तू यहाँ से नहीं गया इंस्पेक्टर तो इसी हवेली के अंदर तुझे जिंदा दबदबा बना रहे। एक आदे मालिक तुम्हार तुम दबाते रहे, तुम दबाते है, तुम दबाते रहे। मादर चोद उल्लू के पट्टे साले गड़बड़ हुई का? उल्लू के पट्टे साले समझते नहीं क्या बोल रहे? हाँ कही गए मालिक। हम बता रहे दबदबा, तुम बता रहे तुम दबाते उल्लू। मत कटा साले। ये बता रहे क्या है? हमारा दोस्त जो काली सिंह है इस समय ज्यादा व्यस्त रहता है। काली सिंह दिखाई नहीं पड़ता है। काली सिंह पकड़ी गए। सही बता रहा हूँ मालिक। क्या है क्या? एक नया नया इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह आया है। हाँ, तो काली सिंह का गिरफ्तार करके लट्ठन मार दे थाने ले गवा। नहीं नहीं नहीं। क्या कहा? हमारे दोस्त को इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने पकड़ रखा है। अरे बहुत मारत रहा। काली सिंह के चूतर दुई आंगुर फूल गए हुई है। नौकर मालिक, अगर वो इंस्पेक्टर हमारे दोस्त को पकड़ सकता है हाँ, तो इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। तो गाड़ी निकाली थाने का चलाओ। थाने नहीं जाएंगे तो मरा ही दो सारे। ये कौन कहता है मरने दो? तो कहा तो तुम्हें थाने में नहीं ये जाइए। बात नहीं है। थाने नहीं जाएंगे क्योंकि थाने जाने से कोई फायदा नहीं तो है। कैसे छूटेंगे? लेकिन अपने दोस्त को बहुत जल्द से जल्द छुड़वाएंगे। लेकिन वो कैसे मालिक? मैं जाऊंगा अपने दोस्त एसपी वीर सिंह के पास। एसपी वीर सिंह हमारा क्लास फेलू है। अच्छा। मैं अपने दोस्त एसपी वीर सिंह से मुलाकात करूंगा और 1 घंटे के अंदर अपने दोस्त को छुड़वा कर वापस आएंगे। जाए जाए चलो गेट के ड्यूटी। नमस्कार एसपी साहब। आओ मेरे दोस्त सिंह, और कहिए सब हाल चाल ठीक है? आज कैसे हमारी याद आ गई जो आज हमारे आवास पर पधारे हैं? क्या बात है? मैं तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछ रहा हूं और तुम सर नीचे को लटकाए हुए खड़े हो मेरे दोस्त। और कहो क्या बात है, कहो क्या बात है, क्यों बदली है नजरिया?